नमस्कार। मैं एस्ट्रो मनीष आदित्य हूँ। राहु का राशि परिवर्तन अप्रैल माह में हुआ था और राहु मेष राशि में लगभग 18 महीने के लिए भ्रमण कर रहे हैं। पर कोई भी राशि पर भ्रमण करते हुए किसी भी ग्रह को नक्षत्रों से गुजरना पड़ता है, उसके नक्षत्र परिवर्तित होते हैं। अभी तक राहु सूर्य के नक्षत्र में चल रहे थे और अब राहु भरणी नामक नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं दिनांक 14 तारीख को, 14 जून को राहु का ये नक्षत्र जो परिवर्तित हो रहा है, ये शुक्र के नक्षत्र में राहु प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी तक सूर्य के नक्षत्र में थे, अब शुक्र के नक्षत्र में राहु का प्रवेश होगा। राहु के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तब आप आगे बढ़ा देते हैं, हम अपने मतलब की चीज केवल सुनते हैं। मगर देखिए, मेरा काम बताना भी होता है, समझाना भी होता है, क्योंकि मैं ज्योतिष सिखाता भी हूँ, तो थोड़ा सा आपको बताना आवश्यक है, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि समझे बिना आप अपने सिर्फ राशि को सुन लें, उसका कोई मतलब नहीं है। शुक्र के नक्षत्र में राहु का जो प्रवेश होगा, तो ऐसी स्थिति में पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये पूरे वर्ष, बल्कि 20 फरवरी तक राहु शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे। तो वो व्यक्ति जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, मीडिया से हैं, जिन लोगों का शुक्र से संबंधित काम है, अब शुक्र से संबंधित कई काम है, सैकड़ों काम है, अब मैं पूरा गिनवाऊंगा तो आप वीडियो लंबा हो जाता है। फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, कला से संबंधित काम, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, आपके कपड़े लत्ते, जो भी सुंदरता आपको दिखती है, समझ लीजिए जो सौंदर्य आपको दिखाई पड़ रहा है, उससे संबंधित काम शुक्र का है। ऐसे में राहु जब शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो शुक्र को बल प्रदान कर देंगे। बहुत से राशि वालों के लिए बहुत लाभप्रद भी होगा और कुछ राशि वालों के लिए सावधानी भरा भी रहेगा, क्योंकि राहु की प्रवृत्ति ये है कि राहु एक ऐसा ग्रह है, लोग सोचते हैं राहु के बारे में, बड़ी भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी है राहु के नाम से, और शनि के नाम से लोग डर जाते हैं, राहु केतु के नाम से। मैं आपको बता दूं, ऐसी भयभीत होने वाली जरूरत नहीं है। राहु एक ऐसा नक्षत्र है जो व्यक्ति को अरबों खरबों रुपए पैदा करवा देता है, अरबपति खरबपति बनाता है। राहु यही एक ऐसा ग्रह है, 9 ग्रहों में छाया ग्रह है, पर यही एक ऐसा ग्रह है जो इंसान की किस्मत को पलट देता है, बहुत ऊंचाई दिला देता है अपनी दशा, अंतरदशा, महादशा में, या राहु का कोई गोचर में चमत्कारिक लाभ। क्योंकि कलयुग में देखिए, राहु छल से उन्होंने अमृत पिया था, और छल से जब समुद्र मंथन में अमृत पिया और अमर हो गए, तो छल से थे राज दैत्य और अमृत पी के वो देवताओं की तरह हो गए। तो छल से जब उन्होंने व्यक्ति, आज का समय जो कलयुग का समय है, इस समय में सतयुगी संस्कृति का उतना ज्यादा महत्व नहीं है जितना कलयुगी का है। आप देखिए, जितने करोड़पति, अरबपति, खरबपति, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया लाइन, पॉलिटिक्स लाइन में जो भी व्यक्ति, जिसका भी राहु प्रबल होता है, जो कूटनीतिज्ञ होता है, दंड फंद छंद भेद को जानता है, वही व्यक्ति आज ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। कौन नहीं चाहता पैसा कमाना? और राहु हर माध्यम से, कोई भी माध्यम हो, किसी भी प्रकार का माध्यम हो, धन दिलाता है और अपार अपार धन दिलाता है। एक नहीं, सैकड़ों कुंडलियां मैंने देखी है ऐसी जिसमें राहु की स्थिति अच्छी है, और जिसकी कुंडली में भी राहु की स्थिति सबसे अच्छी है, वही व्यक्ति करोड़पति, अरबपति है। वही व्यक्ति इस समय देश में, विदेशों में बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, धन कमा रहा है। उसकी फैक्ट्रियां हैं, उनके अंतर्गत काम करने वाले हजारों लोग काम कर रहे हैं। हमारे मुकेश अंबानी जी जो है, वो इसका जीता जागता उदाहरण है। राहु की महादशा में ही उन्होंने
सब कुछ हासिल किया, जो कुछ भी आज उनके पास है वो राहु की महादशा में ही उन्होंने प्राप्त किया है। खैर, ये तो बहुत विषय लंबा हो जाएगा। अब मैं अपने विषय पे आ जाता हूँ कि 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के द्वितीय और सप्तम स्थान का स्वामी शुक्र है, और राहु चूंकि भरणी नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो मेष राशि के जातकों के लिए धन की स्थिति तो अच्छी होगी, पति पत्नी के संबंधों में भी बहुत ही अच्छा और साझेदारी में भी बहुत अच्छा फल मिलेगा, परंतु द्वितीय और सातवां स्थान मारक स्थान होता है। अतः मेष राशि के जातकों को बहुत ही ज्यादा सावधान अपने स्वास्थ्य के प्रति रहना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ मायावी बीमारियां उनको हो सकती है। मायावी बीमारी जैसे देखिए डिप्रेशन वगैरह होता है, मानसिक रूप से परेशान होता है। पेट के संबंध में उनको सचेत रहना पड़ेगा। पेट के अंदर की कोई भी, जैसे लीवर है या किडनी है या आपका डाइजेशन सिस्टम है, गैस्ट्रिक सिस्टम है, इस तरह की जो भी चीज़ें पेट में है, उनसे संबंधित बीमारियों के प्रति आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी राहु जब शुक्र के नक्षत्र में पहुंचेगा तो ये बीमारी एकदम से उजागर हो जाएगी। मतलब कोई दर्द, कोई पीड़ा आपको उठेगी, आप टेस्ट कराएंगे, पता चलेगा अरे ये तो ये हो गया। इसलिए आपको यहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधान रहने की मैं सलाह देता हूँ। परंतु धन और अन्य मामले में, धन के मामले में, वैभव के मामले में, प्रेम के मामले में, रोमांस के मामले में, हर मामले में आपका समय बहुत ही अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के बारहवें स्थान पर राहु इस समय वर्तमान में विराजमान है, और शुक्र वृषभ राशि के लग्न और छठे भाव का स्वामी है। यहाँ पर जो वृषभ राशि वाले जातक हैं उनको विदेश विशेष लाभ मिलेगा। राहु 12वें स्थान पर बहुत ही उत्तम लाभ की प्राप्ति कराता है, धन की प्राप्ति कराता है, और विदेशी संबंधों से उन्हें बहुत अधिक फायदा मिलता है, विदेश से लाभ मिलता है। यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र पर जाने पर धन की प्राप्ति भी वृषभ राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, मान लीजिए जैसे धन की प्राप्ति वैसे तो होती है, मगर धन में, परिवार में, कुटुंब में बहुत ही अच्छे, सुखदायक, आनंददायक क्षण व्यतीत करने के मौके मिलेंगे। पर यहाँ भी मैं वृषभ राशि के जातकों को सावधान रखना चाहूँगा, क्योंकि छठे भाव का स्वामी भी आपका शुक्र है, तो आपके मधुमेह आदि की बीमारी से सावधान रहने की स्थिति के लिए मैं कहूँगा। थोड़ा सा आप भी हेल्थ के इशू से सावधानी रखिएगा, क्योंकि यहाँ भी राहु आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी दिक्कतें क्रिएट कर सकता है। कुछ कोर्ट कचहरी के मामले भी आपके सामने एकदम से आ सकते हैं, मगर वो बाद में सुलझ जाएंगे, उनमें परेशान होने वाली स्थिति आपकी नहीं बनेगी। परंतु फिर भी सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी। कुल मिला जुला के वृषभ राशि के लिए अच्छा फल देगा, क्योंकि राशि स्वामी शुक्र है और शुक्र आपकी राशि का स्वामी है, और इस समय शुक्र के नक्षत्र में भी राहु का प्रवेश है, तो आपको अच्छा फल यहाँ पर प्रदान होगा। आते हैं मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लाभ स्थान पर राहु चल रहे हैं, और मिथुन राशि के 12वें स्थान का जो स्वामी है वो शुक्र है। अब एक तो 12वां और दूसरा पंचम, दो स्थानों का स्वामी होकर शुक्र आपके राहु आपके लाभ स्थान पर बैठा हुआ है। अब यहाँ से राहु की जो दृष्टि पड़ रही है वो सीधे सप्तम दृष्टि, बाकी दृष्टियां तो छोड़ दीजिए, तो सारी सप्तम दृष्टि आपके प्रेम भाव पर पड़ रही है। तो प्रेम प्रसंगों में तो आपका चल रहा है, हो सकता है शादी विवाह का भी योग बन जाए, पर कुछ ना कुछ मुझे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि अब शुक्र के नक्षत्र में जब राहु जा रहा है और आपके 12वें हानि भाव का भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों में कुछ कटुता भी आ सकती है, कुछ भी अनैतिक चीजें उजागर भी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके कुछ बाहरी संबंध है, अगर शादीशुदा लोग हैं जिनका किसी अन्य स्त्री से प्रेम है, या कोई ऐसा कि कुछ लोग आजकल, क्योंकि देखिए राहु तो ये सब कराता ही है, एक साथ एक दो अफेयर चला रहे होते हैं, दो तीन डेट कर रहे होते हैं, इस तरह की स्थितियां बहुत होती हैं। और मिथुन राशि वाले तो बुद्धि और दिमाग के बहुत चतुर हैं, उनके डेटें तो चलती हैं। तो इस तरह की स्थिति होगी तो फिर मिथुन राशि के जातकों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बदनामी का सामना करना पड़ेगा। जहाँ पर शुक्र के नक्षत्र में 12वें स्थान का स्वामी और पंचम भाव का है, और राहु की पूरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में आपको एक झटका भी बहुत जबरदस्त दे सकता है। बाकी
अन्य मामलों में, लाभ के मामले में बहुत अच्छा है, धन के मामले में अच्छा है, और आपकी नौकरी, व्यापार, बिजनेस के मामले में बहुत ही अच्छा फलदायक है। बस प्रेम संबंधों के मामले में यहाँ पर कुछ मैंने सावधान रहने के लिए आपको बोला है, पर विवाह का योग आपका बन जाएगा। अगर आप प्रेम संबंधों को सकारात्मक ले चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर उसमें आपने जरा सी भी नकारात्मकता डाली तो राहु आपके प्रेम संबंधों को काट के खत्म करेगा और एक डिप्रेशन की स्थिति पैदा कर देगा आपको। आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए भी दसम स्थान पर है, तो कार्य के क्षेत्र में राहु वृद्धि कर रहा है कर्क राशि के जातकों के लिए, और कर्क राशि के जीवन में भी प्रेम का उछाल रहेगा। काम में उनके भी शुक्र से संबंधित कामों की वृद्धि होगी। मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित अगर कोई भी काम आप करते हैं उसमें आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, आपको संतान से भी सुख की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में कई प्रकार की ऐसी स्थितियां बनेंगी जो आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम आपका पेंडिंग पड़ा था तो वहाँ भी आपको बेहतर लाभ मिलेगा। आपको दुकान खोलना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, किसी नए व्यक्ति से साझेदारी करके कोई काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर राहु आपको सपोर्ट करेगा। कर्क राशि के लिए ये अच्छा उत्तम परिवर्तन नक्षत्र का हो रहा है, क्योंकि दसम स्थान पर राहु बहुत उत्तम फल की प्राप्ति देता है। बाहरी संबंध बनाता है। बाहरी संबंध का मतलब बड़े बड़े उच्च पद के लोगों से आपके संबंध बनेंगे, आपका राजनीतिक लोगों से संबंध, मीडिया के लोगों से संबंध, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर्स, अरबपति, खरबपति, करोड़पति लोगों से संबंध आपके बनेंगे। ऐसे समय में घर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। घर में बैठकर कर्क राशि के जातक कार्य करने पर उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। राहु को के फायदा लेना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सिंह राशि के भाग्य की वृद्धि होगी, उनको भी धन की प्राप्ति होगी। उनके भी बिगड़े हुए सिंह राशि के जातकों के जो काम थे, अभी अगर उलझे हुए थे, उन उलझे हुए कामों में भी उन्हें अच्छा सपोर्ट मिलेगा। कर्म भाव पर ज़्यादा कृपा रहेगी और पराक्रम, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के आपको कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि पराक्रम किए बिना आपको किसी चीज़ में लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ सिंह राशि के जातकों के लिए ये भी बता दूँ कि उन्हें थोड़ा सा नशे से, दारू से, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, आप ड्रग्स लेते हैं या कोई अनैतिक संबंध बनाते हैं, किसी के साथ सेक्स संबंध बनाते हैं, मतलब एक संबंध होता है जो नैतिक होता है, एक अनैतिक संबंध होता है किसी। तो अगर अनैतिक संबंध रखते हैं या किसी प्रकार का नशा करते हैं, व्यभिचार में है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको उन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राहु आपको धार्मिकता की तरफ तो ले जाएगा, पर बहुत अति धार्मिक भी होना ठीक नहीं है। मगर यह है कि सावधानी आपको हर चीज़ से रखनी है। बहुत अति धार्मिक भी नहीं होना है और बहुत अति वैसा भी नहीं होना है, व्यभिचारी भी नहीं होना है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों से में एक संतुलन बना के आपको रखना पड़ेगा। सिंह राशि के बाद आते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के पर राहु का, वैसे तो देखा जाए तो राहु कन्या राशि के लिए अष्टम भाव पर है तो बेहतर प्रभाव देता है, और पर कन्या राशि के भी द्वितीय स्थान का स्वामी है, मारक स्थान होता है द्वितीय स्थान। तो यहाँ कन्या राशि के जातकों के द्वितीय स्थान का स्वामी शुक्र है। मतलब आपको समझिएगा, मैंने बोला आप भाई थोड़ा सा लैंग्वेज, हमारी एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज अलग होती है, आप लोगों को सुनने समझने में हो सकता है, इसीलिए मैंने अब बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी वाली लैंग्वेज बोलना छोड़ दिया है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस स्थान का उस स्थान का, आप सीधे सीधे बताइए कि क्या उसका मतलब है। फिर भी कन्या राशि के द्वितीय स्थान का स्वामी शुक्र है। द्वितीय स्थान मारक स्थान होता है, धन का स्थान भी होता है, तो धन के मामले में तो अच्छा रहेगा, मगर स्वास्थ्य के मामले में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। एक्सीडेंट से विशेष रूप से बचना पड़ेगा। गाड़ी ड्राइव करते समय आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ राहु यहाँ पर आपको कुछ ऐसा होगा, कुछ सामान आपके घर के ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। आपके एसी खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके घर के अनायास खराब हो जाएंगे। वॉशिंग मशीन खराब हो गई, कार खराब हो गई, या कार का एक्सीडेंट हो गया, लड़ गया, भिड़ गया, इस तरह की सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। धन के मामले में आपको प्रचुर धन की प्राप्ति आपको यहाँ पर होगी। धन के मामले में और अन्य मामलों में अच्छा फल देगा।
तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि चूंकि शुक्र की राशि है और शुक्र के नक्षत्र में राहु का प्रवेश हो रहा है, तो तुला राशि के जातकों के लिए राहु बेहतर फल देगा, बहुत ही उत्तम फल देगा। अभी तक उनके पति पत्नी और दाम्पत्य रिश्तों में जो थोड़ी सी कटुता आ गई थी सूर्य के नक्षत्र के कारण, अब शुक्र के नक्षत्र पे जाने में पति पत्नी के संबंधों में, पार्टनरशिप में, साझेदारी में राहु का फल जो है बहुत उत्तम होना शुरू हो जाएगा। धन की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी और कार्यों में वृद्धि होगी और कई प्रकार से, कई रिसोर्सेज से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप बिजनेस में हैं, रोजगार में हैं, तो बिजनेस और व्यापार आपका बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तीव्र गति से बढ़ना शुरू हो जाएगा। रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच घूमने टहलने का, देशाटन करने का, विदेश यात्रा करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। कुल मिला जुला के यहाँ अभी फिलहाल जो पीछे राहु फल दे रहा था उससे बढ़िया और अच्छा फल प्रदान करना शुरू कर देगा। वृश्चिक राशि के लिए सावधानी का समय मैं कहूँगा मंगल का। वैसे तो देखिए वृश्चिक राशि को लाभ मिलेगा, मगर फिर भी उनको स्वास्थ्य के मामले में और कहीं चोरी चमारी या चालान कटने का डर है। मतलब गवर्नमेंट से किसी प्रकार का चालान कट जाए, किसी प्रकार की आपकी आरसी कट जाए, किसी प्रकार का आपके ऊपर कर देयता निकल आए, जीएसटी से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित या किसी अन्य विभाग से संबंधित, इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। उन स्थितियों से निपटने के लिए आपको थोड़ा पहले से ही सचेत और सावधान रहना चाहिए। अपने सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर लेना चाहिए और हेल्थ इश्यूज़ के बारे में या कोर्ट कचहरी के मामले में अगर कोई केस चल रहा है तो भी, और अनावश्यक किसी कोर्ट कचहरी के मामले में ना उलझे, ये मेरी आपको सलाह है। ज़बरदस्ती जैसे होता है ना, मैं दूसरे के पट्टे में पैर डाल दिया, जब आपका कोई लेना ना देना नहीं, वो लड़ाई झगड़ा किसी और को हो रहा है, आपने जाके 2 थप्पड़ मार के चले आए, बाद में आपको पुलिस पकड़ के ले गई। तो ये सब आप थोड़ा सा दोस्तीदारी में या अपने संबंधों को ज़्यादा मेंटेन करने के चक्कर में इस तरह की स्थितियों से थोड़ा सा बच के आप चलिएगा तो बेहतर रहेगा। धन राशि के लिए धन की स्थिति और प्रेम, रोमांस की स्थिति और लाभ की स्थिति अब आपको बनना शुरू होगी। अभी चूंकि पंचम भाव पर बैठे हुए थे और सूर्य के नक्षत्र में थे, अब धनु राशि के क्या है कि लाभेश शुक्र हैं और लाभेश शुक्र हो के पंचम भाव से लाभ स्थान को ही राहु देखेगा। तो अगर आप शुक्र से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, फिल्म है, मीडिया है या किसी भी प्रकार का शुक्र से संबंधित काम है, वेडिंग प्लानिंग का काम कर रहे हैं या ब्यूटी पार्लर खोल के बैठे हुए हैं, तो ऐसे में आपके लिए अब शुक्र छप्पर फाड़ के धन देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पंचम भाव से और आपके संबंध भी बड़े घनिष्ठ होंगे, प्रेम संबंध भी बनेंगे। थोड़ा इसमें सावधानी रखना चाहें तो रख लीजिएगा, न रखना चाहें तो अगर आप करिए, प्यार मोहब्बत में क्या दिक्कत है। मगर यह है कि बस थोड़ा सा नैतिकता पे रहिएगा, क्योंकि राहु जो है नैतिक प्यार भी करा देता है। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहिए। बाकी आपका अगर अफेयर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आगे जाके विवाह का योग भी बनेगा। धन की प्राप्ति तो बहुत अच्छी होगी, रुके हुए काम बनेंगे। धनु राशि के लिए यहाँ उत्तम फल मिलेगा। गाड़ी घोड़ा प्रॉपर्टी वाहन का भी सुख यहाँ पे मिलता हुआ बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है राहु की वजह से। अब आते हैं मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए भी ये राहु बहुत लाभदायक रहेगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित आपको फायदे दिलाएगा। आपके लिए आपको काम में तो आपके बहुत ज़बरदस्त देगा भाई, बहुत ही ज़्यादा। कार्य में, काम के क्षेत्र जो भी आपका है, अगर आपने कोई भी बड़ा एग्ज़ाम दे रखा है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रखा है, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर किसी प्रकार की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि अगर इस दरमियान आपने कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा दी और आपके कुंडली में भी राहु की स्थिति अच्छी है और सूर्य की अच्छी स्थिति, तो आप निकाल ले जाएंगे। आपको कोई बड़ा पद मिलेगा, चाहे आप सरकार से पद पा जाए। मकर राशि के हैं, अगर राजनीतिक में है तो आपको सरकार से बहुत बड़ा पद मिल सकता है। उद्योग के क्षेत्र में तो उद्योग में आपको बहुत उन्नति मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब में है तो गवर्नमेंट में भी आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब इसको मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा तो फिर आप कहेंगे आप समझाते बहुत हैं। देखिए, शुक्र दशम भाव का, मकर राशि का दशमेश भी है, तुला राशि वहाँ बैठी हुई है और इस समय चतुर्थ भाव से राहु पूर्ण दृष्टि से दशम स्थान को देख रहा है। तो कार्य में और काम में, बिजनेस में, व्यापार में तो आपको मिलना ही मिलना है और शुक्र से संबंधित रहेगा। तो मानी बात है, आपके जीवन में कई ऊंचाइयाँ मिलेंगी और कई अच्छे संबंध भी बनेंगे और प्यार मोहब्बत भी बनेगा। परिवार में भी संबंध अच्छे बनेंगे, पति पत्नी के रिश्ते भी अच्छे और प्रगाढ़ यहाँ पर होंगे।
मकर राशि के बाद आते हैं अब कुंभ राशि के लिए। जी, कुंभ राशि के तृतीय स्थान पर राहु अच्छा फल देता है, उत्तम फल प्रदान करता है। तृतीय स्थान पर बैठकर राहु भाग्य भाव को देख रहा है, शुक्र की राशि में है और कुंभ राशि के भाग्य को उदय करेगा, धन की प्राप्ति देगा, लाभ की प्राप्ति देगा, मेहनत अधिक कराएगा, परिश्रम अधिक कराएगा। पर यहाँ कुंभ राशि के जातकों के लिए भी राहु की स्थिति अच्छी लाभप्रद बनी हुई दिखलाई पड़ती है। अंतिम राशि मीन राशि की बात कर रहे हैं। मीन राशि के लिए धन, अब उन्होंने अगर जैसे मीन राशि के जातक जो फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया या कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या उन्होंने कोई भी अपना यूट्यूब चैनल है, उनका कोई भी इस तरह का काम है जहाँ पे क्रिएटिविटी है, तो उसमें उनको बहुत तेज़ी से तरक्की मिलेगी, बहुत तेज़ी से उन्नति मिलेगी, शिखर पे पहुँचेंगे, उनका नाम, उनकी पॉपुलैरिटी, धन के रिसोर्सेज उनके बहुत ज़्यादा तीव्रता से आगे जाएंगे। परंतु स्वास्थ्य का इशू उनको हो सकता है, हेल्थ इशू यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है। काम में मेहनत और स्ट्रगल जरूर होगी और स्वास्थ्य के प्रति और एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावनाएं बन सकती हैं, उनसे थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी मीन राशि के जातकों। बाकी आपके लिए भी राहु का ये वो नक्षत्र परिवर्तन अच्छा फल देने वाला है। तो मित्रों, मैंने 12 राशियों के बारे में बताया कि राहु का नक्षत्र परिवर्तन क्या फल दे के आएगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, आप कमेंट्स करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कब करेंगे, किस चीज़ का इंतज़ार देख रहे हैं, कब करेंगे। पता नहीं कितने चैनलों को आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं। अरे अच्छी नॉलेज आपको देता हूँ तो कर दीजिए, अगर आपका दिल कहे मन कहे तो कर दीजिएगा, ना ही तो कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, विदा लेता हूँ इसी के साथ।